अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। लायक एहतराम काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल अपने आखिरी अय्याम में दाखिल हो चुका है और बस अब 2 से 3 दिनों के बाद ईद का दिन आने वाला है और रमज़ान हमसे गुज़र जाने वाला है। वैसे उमूमी तौर पर हमारे दरमियान में एक माहौल ये होता है कि जैसे ही 27वीं शब गुज़र जाती हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वो अपने आप में ये गुमान और ख़याल करता है कि अब रमज़ान गुज़र चुका है। हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब देखा जाए और मुताला किया जाए तो इस बात का पता ये चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे में जिन ताक़रातों में जागने का हुक्म दिया है उनमें से ये चौथी ताक़रात होती हैं। इसके बाद भी एक ताक़रात आती हैं जिसको 29वीं शब कहा जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम तादाद मुसलमानों की ऐसी होती हैं जो अपनी इबादात में मुनहमिक और मसरूफ़ रहते हैं, जैसे 27 से पहले मसरूफ़ और मुनहमिक थे, वह ईद तक उनका मामूल चलता रहता है। दीगर जो तबका हैं उसकी सूरत हाल ये होती हैं कि वह फ़राइज़ का तो एहतमाम करता है, लेकिन जहाँ तक तरावीह हैं, दीगर इबादात हैं, उसमें कोताही और सुस्ती का शिकार होता चला जाता है। हालांकि वो लोग जो ये समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, उनके लिए पैगाम ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अभी तो असल अय्याम बाकी हैं, क्योंकि उसूल और दस्तूर यही हैं कि मज़दूर के जब मज़दूरी देने का वक्त आता है तभी उसे इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। जिन मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, जिन मुसलमानों ने तरावियाँ पढ़ी, जिन मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत की, इताअत की, फर्माबरदारी की, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर वो पाबंद आज तक रहें, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो चांद रात तक इस एहतमाम को बरकरार रखें और बाकी रखें। असल जो रात हैं वो चांद रात हैं जिसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। इस वक्त लैलतुल जाइज़ा का पैगाम ही आप तमाम हज़रात को देना मकसूद है। अभी से ये बात देखने में आ रही हैं और बहुत जगह से ये इत्तलाएँ मौसूल हो रही हैं कि जैसे 27वीं शब ख़त्म हो चुकी हैं, अक्सर तबका इबादात से पीछे चला जा रहा है। वक्त हैं, ऐसी बात नहीं है कि वक्त नहीं है, वक्त हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ जहन में बैठा हुआ है कि अब रमज़ान ख़त्म हो चुका है। लैलतुल जाइज़ा जो 2-3 रातों के बाद आने वाली हैं, जिसे चांद रात भी कहा जाता है, उस रात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस की किताबों में मौजूद हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को 5 खुसूसियात अता फ़रमाई हैं। मेरी उम्मत को 5 चीज़ों से नवाजा है जो अल्लाह ने दीगर उम्मतों को नहीं अता की थी। उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि लैलतुल जाइज़ा की रात में, यानी ईद की रात में, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। दूसरी रिवायत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो हर रात अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद और बरी फरमा देते हैं। और जब रमज़ान की आखिरी रात आती है, जिसे ईद की रात, लैलतुल जाइज़ा की रात, चांद रात की रात कहा जाता है, इस रात में
اللہ तबारक व ताला शुरू रमज़ान से लेकर 28वीं रात तक जितने लोगों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किया है, रोज़ाना 6 लाख, तो इतनी मिकदार में जितने लाख लोग होते हैं, आखिरी रात में उतने लाख लोगों को अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। दूसरी रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि उनमें जो दुआएं की जाए अल्लाह तबारक व ताला उन दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं, रद्द नहीं फरमाते हैं। यानी बंदे ने जो दुआ की है अल्लाह उसको ज़रूर अता फरमाते हैं, चाहे देर से हो चाहे उसी वक्त हो, लेकिन देते ज़रूर हैं। फिर फरमाया कि वो उन 5 रातों में से एक रात ईदैन की रात भी है, यानी लैलतुल जाइज़ा की रात। दूसरी रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस रात में इबादत करता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी इबादत को ज़रूर भी ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी ईदैन की रातों में सवाब की नीयत के साथ में क़याम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि जो इन रातों में इबादत करता है तो उस दिन, जिस दिन तमाम लोगों के दिल मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, इन लोगों के जो इबादत करते हैं उनके दिल मरेंगे नहीं बल्कि ज़िंदा और बाकी रहेंगे। ये चंद एक रिवायात थी लैलतुल जाइज़ा के मुताल्लिक़, ईद की रात के मुताल्लिक़, चांद रात से मुताल्लिक़, कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदों के लिए कितना इनाम है, कितना इकराम है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को कितना नवाजते हैं। बंदा जो मांगता है अल्लाह तबारक व ताला उसे अता फरमाते हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से होने वाली और मिलने वाली इनामात और इकरामात हैं। लेकिन इस रात को लेकर अगर हम अपने आप का जायज़ा और मुहासबा लें, अगर हम अपने आप को देखें कि इस रात में हमारा रवैया, हमारा अमल, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तमाम अहादीस, इस रात से मुताल्लिक़ तमाम फ़ज़ाइल एक तरफ हैं और हमारा रवैया, हमारे आमाल और हमारा तौर तरीक़ा इस रात में सबसे अलग थलग है। इतनी इनामों वाली रात, इतनी बख्शिशों वाली रात, इतनी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नवाजी देनी जाने वाली रात, अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए मग़फ़िरत कर दी जाने वाली रात, रोज़ेदारों को इनाम मिलने वाली रात। लेकिन इस रात में उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका इस रात की इबादत से महरूम होता है। बल्कि इससे आगे अगर कहा जाए तो जैसे ही चाँद नज़र आ जाता है तो बहुत सारे मुसलमानों की ईशा की नमाज, खुसूसन नौजवानों की ईशा की नमाज और ईद के दिन, ईद उल अज़हा की, ईद के दिन फ़जर की नमाज और ईद के दिन ईद उल फ़ितर की नमाज तक क़ज़ाएँ हो जाती हैं। पूरी रात घूमने में, लायानी बातें करने में, गपशप करने में, टहलने में और पूरे गांव का सर्वे और पूरे गांव के देख रेख करने में पूरी रात नज़र हो जाती हैं। और फिर शैतान तो सारे लोगों के पीछे पड़ा है। अगर किसी से कहा जाए कि भाई 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत कर लें तो वो साथी भी कहता है पूरी रात बाकी हैं, 10 बजे पढ़ेंगे, 12 बजे पढ़ेंगे, 3 बजे पढ़ेंगे, और ये फिर चलता रहता है। यहाँ तक कि ईद की नमाज भी सोने की और ताख़ीर की नज़र होती चली जाती है। तो ये पैगाम आपको दिया जा रहा है, ये पैगाम सारी उम्मत को दिया जा रहा है, ये पैगाम पूरे मुसलमानों को दिया जा रहा है। और हम जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि इन रातों की फ़जीलत क्या है, इन दिनों की फ़जीलत क्या है, ये रातें क्यों आती हैं, आखिरी रात में लैलतुल जाइज़ा में अल्लाह की तरफ से क्या इनामात है, सब जानते हैं। लेकिन गफलत और सुस्ती के हम शिकार होते चले जाते हैं। इसलिए पैगाम आज आपको यही देना है कि अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मतियों,
بالخصوص تمام مسلمانوں، آپ نے، ہم نے، ہم سب نے، مردوں نے اور عورتوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ اور بڑی لگن اور محنت کے ساتھ رمضان المبارک کے وہ روزے رکھے ہیں کہ عام دنوں میں روزے رکھنا ناممکن اور مشکل ہیں۔ دھوپ کی تپش ہیں، پیاس بڑھ رہی ہیں، بھوک لگ رہی ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی روزے رکھیں، رات کی تراویحیں پڑھی، اللہ کے سامنے روتے رہیں، سحری میں اٹھیں تو تہجد پہلے پڑھ کر 2 رکعت پڑھ کر دعا کرتے رہیں، رات میں تاقراتوں میں جگنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے بندو، اور 2-3 راتیں باقی ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے گزارو جیسے 27 تک کی راتوں کو آپ نے گزارا۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ کے سامنے خوب رو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہ بہت عجیب ماحول اور لمحہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب سارا معاملہ ختم ہوا تو حضرات صحابہ کرام نے سوال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب معاملہ، بڑا غریب معاملہ کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا، کہ پہلے سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ تو تینوں چیزوں کی حضور نے وضاحت فرمائی، وجہ بتلائی کہ پہلے پر کیا معاملہ، دوسرے پر کیا معاملہ، تیسرے پر کیا معاملہ پیش آیا، کیوں حضور نے آمین کہی۔ اس وقت تینوں میں سے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے پاس تشریف لائے، اور تشریف لا کر سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور مکمل مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس شخص کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تو میں نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بد دعا پر آمین کہہ دی۔ آپ ذرا سوچئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، یہ کبھی کسی کی بد دعا پر آمین نہیں کہتے، لیکن اس عمل پر کتنا عظیم الشان مہینہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، رمضان میرا مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارا خلاصہ، یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری مبارکبادیاں کن کے لیے ہیں؟ جن کو اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور جن کو رمضان ملا، اور آخری رات میں ان لوگوں نے جاگ کر اللہ کے پاس عبادت کر کر اپنی استطاعت سے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر آمین ہے۔ بس یہی کہنا ہے میرے بھائیوں، بڑی درد مندانہ اپیل ہے اللہ کے لیے، گزشتہ رمضانوں میں جو ہو گیا ہو گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم آئندہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن سب سے درخواست ہے آنے والی راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ پورے مہینے کی تلافی، آج 28ویں رات مکمل ہو گئی، آج تک کی تلافی اگلے آنے والے راتوں میں پورا کر دے۔ اتنا روئے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، حالات کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے ماں باپ کی عمروں میں اضافے کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے دوری کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے
اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ بھی فرشتوں سے کہہ دے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں آج کی رات میں نے بخش دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔